हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स में आने वाला, उन सभी एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल होने वाला आपका इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होता है वो हम पढ़ाते हैं वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में। ठीक है, उसके अलावा हमारी एक मॉक टेस्ट वाली सीरीज चल रही है, पार्ट 7 है आज सीरीज़ का। ठीक है, सीरीज़ का पार्ट 7 आज जो है ये अपलोड होने वाला है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मिक्स क्वेश्चन के मिक्स 30 क्वेश्चंस है इसमें, मतलब इसमें जीके जीएस और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो आप एसएससी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी पुलिस, मतलब यूपी के भी किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए रोज़ लाता हूँ रात को 10 बजे। और ये आज 7वां जो है वो वीडियो जो है वो शूट हो रहा है। ये आपकी मंडे टू फ्राइडे वीडियो आती है। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको डेली करंट अफेयर्स, उसके अलावा अलग अलग प्रकार के टॉपिक जितने भी होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको सिंपली ये करना है कि कमेंट सेक्शन नहीं करते हो, लेकिन मैं हर बार की तरह आज फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक पेंसिल पे और पेपर लेना है, पेन पेपर लेना है, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको टिक करते जाना है। लास्ट में आपको अपने स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके 30 में कितने नंबर कितने सही थे, या आप अपने मार ही अपने पास ही स्कोर मतलब लिख के रखिए, जिससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से इसका आंसर करिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? अभी आपको पता है कि हाल ही में बहुत सारे बैंकों का विलय किया गया था, और इनमें जो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका निकल के आता है लक्ष्मी विलास बैंक। इस बैंक का जो है वो विलय किया गया है। ठीक है, किसके अंदर? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इस बैंक का विलय किया है, लक्ष्मी विलास बैंक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? जल्दी बताइए। भद्रबाहु, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, स्थलबाहु। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें डीपली नहीं समझाऊंगा किसी भी टॉपिक को लेकर। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका जो है वो स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर कि हर्षवर्धन के समय, यहाँ देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 30 क्वेश्चन में से आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और जीके जीएस कंप्यूटर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि हर्षवर्धन के समय में, जो राजा हर्षवर्धन थे उनके समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो आपका राइट आंसर है ह्वेनसांग। कौन आया था भाई? ह्वेनसांग आया था। ठीक है, द राइट आंसर इज डी, ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, वॉन झील जिसको बोलते हैं, किस देश में स्थित है? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है वो वॉन झील है। पहले तो आपके इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वॉन झील है। ये कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको करना है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से आंसर करिए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक खारे पानी की झील स्थित है, वॉन झील जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑप्शंस आर इन योर स्क्रीन में आपके ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जल्दी से बताइए। और राइट आंसर है टर्की, यानी तुर्की। तुर्की में सबसे सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील जो है वो तुर्की में है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर
थाईलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड एंड आयरलैंड। जल्दी से आंसर करिए। फिफ्थ का आपका सही है, जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड में देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा वो एग्जामिनर आपका। SO2, H2O2, SO या SO3, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? जल्दी बताइए फॉर्मूला सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर ऑप्शंस आर इन योर स्क्रीन एंड द राइट आंसर इज SO2। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1789, 1776, 1780 और 1782। जल्दी से बताइए, फ्रांस की जो क्रांति है वो उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर इज 1789। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या ये सभी चीज़ें होती हैं? टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर उसके साथ क्या होता है? टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है, इन केस अगर तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या ये सभी चीज़ें होती हैं? एंड द राइट आंसर इज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? जो बैंक की कोई भी आपको नई ब्रांच खोलनी है तो उसका जो लाइसेंस है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? भारतीय बैंक संघ, राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय या RBI? जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि न्यू जो डिप्टी एक तरह से डिप्टी गवर्नर हैं वो नए जो है वो अपॉइंट हुए हैं उसके RBI के। तो अगर आप करंट अफेयर्स वाली वीडियो मिस करते हैं तो आप बहुत लॉस कर रहे हैं अपना। उसमें मैं डीपली आपको चीज़ें समझाता हूँ जो एक हफ्ते के अंदर जो कवर करता हूँ, जो होती हैं घटनाएं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? रवि चोपड़ा समिति, विजय केलकर समिति, के समिति, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से रवि चोपड़ा समिति मैंने आपको करंट वाली वीडियो में रवि चोपड़ा समिति पढ़ाया है, आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे कि इसमें से सही आंसर कौन है। राइट आंसर इज विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति इज द राइट आंसर। भारत में GST लागू करने का सुझाव इसी समिति ने दिया था। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? जल्दी से बताइए। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज सामवेद। ओके, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853, 65, 67 या 56? कब बना था विधवा पुनर्विवाह कानून? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, कब बना था? द राइट आंसर इज 1856। 1856 में बना था विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अकबर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय? किसके किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है भाई? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन या ब्यूटेन? जल्दी बताइए। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? एंड द राइट आंसर इज मीथेन। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? मीथेन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 98 के अनुसार भारतीय संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? आर्टिकल 98 के अनुसार भारतीय संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? जल्दी बताइए। किसके अंतर्गत कार्य करता है? राज्यपाल के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार, या सरकार से स्वतंत्र है,
या तो फिर प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के अनुसार, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अनुसार, किसके अनुसार काम करता है, किसके अंतर्गत काम करता है, जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है ये, भारत का संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का, ठीक है। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर इज यजुर्वेद। ओके, चलिए नेक्स्ट। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, शिव सिंह, हरि सिंह, महेश सिंह या जयराज सिंह, जल्दी बताइए। शिव सिंह, हरि सिंह, महेश सिंह या जयराज सिंह, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज हरि सिंह, ठीक है। ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ओके, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, 31.5 डिग्री, 36.9 डिग्री, 31 डिग्री या 37.8 डिग्री। मानव शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस पर कितना होता है, एंड द राइट आंसर इज 36.9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री, हाँ 9 डिग्री सेल्सियस। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर, 22 अगस्त, 21 जून या 9 अक्टूबर, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर, 22 अगस्त, 21 जून या 9 अक्टूबर, एंड द राइट आंसर इज, कौन सा है भाई राइट आंसर, जल्दी बताइए। 15 सितंबर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर ऑप्शन इज 11 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर या 4 सितंबर। कब मनाया जाता है भाई वर्ल्ड प्रिवेंशन सुसाइड प्रिवेंशन डे, एंड योर राइट आंसर इज 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, कागज उद्योग में लुगदी को रंगीन, यानी जो लुगदी होती है कागज को बनाने में हेल्प, मतलब जो कागज बनाने में लुगदी लगती है उसको रंगीन करने के लिए, यानी अगर कलरफुल पेपर बनाना है आपको तो उस लुगदी को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, किसका भाई यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज आइसोमरेज का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या साधारण पानी का, किसका यूज़ किया जाता है जो कागज उद्योग में लुगदी को रंगीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है, 257, 180, 44 या 101। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट करके ला रहा हूँ और आप तब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या है काम करने का मतलब। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा और इनमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ अगर आप सही से शेयर कर रहे हो तो मैं और भी चीज़ों को जो आगे बढ़ाऊँ, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना। वही रोज़ का डेली का उतना ही व्यूज़, उतना ही। चलिए नेक्स्ट, और चलिए छोड़िए वो सब। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है, एंड द राइट आंसर इज 101, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग व्यापार मार्ग कौन सा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर, कौन सा है सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको होमवर्क एज अ होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जॉइंडिस, कॉलरा, एड्स या मलेरिया। ठीक है, अब ये फिक्स है, एक क्वेश्चन का आंसर आप करोगे डेली, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा। 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ओके, आज से ये फिक्स।
निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 एंड द राइट आंसर इज मलेरिया। ओके, देन नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952, 55, 48 या 51? जल्दी से बताइए किस वर्ष राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? जल्दी बताइए। 52, 55, 48 और 51? जो हमारा अपर हाउस है, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और उसके और उप सॉरी एक सभापति होते हैं यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, और एक उपसभापति होते हैं। उपसभापति कौन है? अभी हरिवंश जी हैं। और सभापति कौन है? राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 1952 को। नेक्स्ट, WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताइए। 1945, 55, 48, 52? एंड द राइट आंसर इज 48। ठीक है, 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? मतलब अगर जब आप मेल कर रहे होते हैं तो जो आप मेल जो कर रहे होते हैं उसका जो संदेश का विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु, अब आप इसका आंसर पुट करिए। आंसर इज CC2 सब्जेक्ट या BCC? कौन सा राइट आंसर है? एंड द राइट आंसर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हो ना भाई, संदेश की विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु क्या होती है? यही तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। HTML का पूरा नाम क्या है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर वाली कैटेगरी से। HTML क्या है पूरा नाम? हाइपरटेक मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मेल लैंग्वेज या हाइपर टेक मार्क इन लैंग्वेज? राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का पूरा नाम। ओके, देन नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, हाइपर टेक्स्ट टेक प्रोजेक्ट, हाइपर टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लास्ट वाला आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, स्टडी ऑफ ब्लड इनमें से किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। और ये सब किसी न किसी स्टडी से रिलेटेड हैं। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन राइट निकलता है तो उनमें से बाकी 3 भी किसी न किसी से रिलेटेड है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। एंड द राइट आंसर इज हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी वो स्टडी ऑफ ब्लड्स को प्रदर्शित करता है। ओके, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। क्वेश्चन वो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, एक ज़ोरदार वाला लाइक कर दीजिए और बढ़िया से उसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और एंड तक देखा करिए भाई, बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं आप लोग। चलिए, मिलते हैं कल रात को 10 बजे एक बार फिर से अपने मॉक टेस्ट को लेके। ओके, देन तब तक के लिए गुड बाय।